बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब। आज फिर हम नई रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा चिकन है हमारे पास रखी हुई, तो हम चिकन का एक मज़ेदार खट्टा सा सालन बना रहे हैं और लजीज सालन, जिसको आप ट्राई करें और बनाएं घर में तो यकीनन आपकी सब तारीफ़ करेंगे, क्योंकि जब भी मैं ये बनाती हूँ और आज भी मैं स्पेशली फरमाइश भी बना रही हूँ अपने घर वालों की, क्योंकि उन्हें मुझे मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद है। तो आप लोग ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सब मैं बताती हूँ, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जब सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में ही बेल आइकॉन का बटन होगा, तो उसको प्रेस करके आप ऑल पे प्रेस करेंगे तो आप मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएंगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए चिकन 1 किलो, प्याज 2 से 3 दरमियानी साइज़ के लेंगे, 3 प्याज लेंगे आप। इसको आपने क्या करना है कि ब्राउन करना है, ब्राउन करके इसको पीस लेना है। ठीक है, फ़िलहाल तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट नहीं लिया है। तो इस तरह से करना है कि प्याज आपको चाहिए 2 से 3 दरमियानी साइज़ के प्याज है। दही आपको चाहिए 1 प्याली, टमाटर 3 बड़े जो है ना टमाटर हमें चाहिए, नींबू का रस 5 से 6 नींबू का रस हमने लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून हम लेंगे, चाट मसाला 2 टेबल स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, धनिया कुटा हुआ साबित धनिया है, उसको कूट लिया हमने, तो ये आपको चाहिए 1 टेबल स्पून। हरी मिर्च हमने काट ली है, जो कि हम चिकन को जब भूनेंगे उसमें भी डालेंगे और लास्ट में जब हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी तो उस वक्त तैयार करेंगे। तो अभी हम अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो हम बनाने लगते हैं। आप ऑयल डाल देंगे हम उसमें। ये जो है सालन वाले 3 चम्मच जो है हमने ऑयल डाला है। इसमें हम प्याज ब्राउन करेंगे। प्याज इस तरह से, यानी ज़्यादा ना ब्राउन ज़्यादा हो ना कम हो, बस नॉर्मल उसमें हो। फिर हम इसको ब्राउन करके, हल्का सा ब्राउन करके इसको पीस लेंगे और पीस के रख लेंगे, और फिर इसको लास्ट में जब सालन बनने लगेगा तब हम डालेंगे, तो जो मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो हम इसको जब तक ब्राउन करते हैं। आप लोग देख रहे हैं यकीनन थोड़ी सी ब्राउन होने लगी है। इसे थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी ना, फिर हम इसे निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर हम इसको पीस लेंगे, या तो ग्राइंडर में कर लें या खूनी डंडा में या सिलबट्टे में, जिस पे आप करते हो उस तरह से कर लें। देखिए प्याज जो है ना हमने निकाल ली है और उसको पीस भी लिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ब्राउन है, प्याज बहुत ब्राउन है, तो आपने प्याज निकाल कर उसको पीस के रखना है और ये हम फिर बाद में डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम चिकन जो है वो देगची में डालते हैं और उसको फ्राई करेंगे। ठीक है, और चिकन को जब हम इसमें डालेंगे तो हम उसमें नमक, काली मिर्च डालेंगे और हरी मिर्च जो मैंने काटी थी आपको बताया था वो हम डालेंगे। अब मैं आपको शेयर करती हूँ किस तरह से करना है। अब आप देखिए मैंने चिकन डाल दी है उसी ऑयल में। ऑयल मैंने ऐड नहीं किया, अगर डालना है आप लोग, बहुत से लोग बहुत अच्छे करते हैं तो आप ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, चिकन डाल दी है और इसमें मैंने ना हरी मिर्चें डाली हैं। हरी मिर्चें जो है ना इसमें जब आप भूनते में डालेंगे ना चिकन को तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। मैंने आपको बताया था हस्बे जायका आपने डालना है, जो आपकी टेस्ट के मुताबिक हो, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा लेते हैं कुछ लोग कम लेते हैं, इसीलिए अपने मुताबिक आप डालिएगा। वैसे मैंने आधा टेबल स्पून फ़िलहाल डाला है। इसमें फिर हम डालेंगे काली पिसी हुई मिर्च। ठीक है, अब हमने ना इसको अच्छे से भूनना है, चिकन को अच्छा सा भून के ना, तो हमने इसको इतना भूनना है कि ये थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाए। ठीक है, जब ये ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, क्योंकि भूनते हुए भी ये काफ़ी हद तक गल जाता है ना, तो इसीलिए इतना ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा, जल्दी डिश बन जाती है। तो भूनना हमने अच्छे से, ताकि इसका जो कच्चापन है या चिकन की अपनी जो गोश्त की होती है ना स्मेल, वो ख़त्म हो जाए। और मिर्च का जायका, इसमें हरी मिर्च का जायका तो बहुत ही अच्छा आता है, जब आप भूनते हुए डालते हो चिकन में ही आ जाता है वो। और नमक और काली मिर्च डाल के हम करेंगे, बाकी चीज़ें हम फिर उसके बाद डालेंगे। चिकन जो है तकरीबन भुन रहा है, जब थोड़ा सा भुन जाए ना अच्छा सा, तो फिर इसमें जो है ना हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे।
और फिर भुनेंगे ताकि लहसुन अदरक की स्मेल भी ना रहे और चिकन की भी जो है ना रहे। तो अब हम इसको डाल के मज़ीद भूनते हैं। डालेंगे कुटा हुआ धनिया डाल के भी इसको भूनते हैं। मैं जो ना भुना हुआ ज़ीरा जो भून के मैंने कूटा था वो डाल। चिकन हमारी तकरीबन भून चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे दही जो मैंने 1 प्याली कही थी आपको, और टमाटर भी जो हमने बड़े लिए थे 2 से 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता ना तो हमने इसको भूनना है। ठीक है, और ये रेसिपी आप घर में ट्राई करेंगे ना, यकीन माने आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपके मेहमान तारीफ़ करेंगे, घर वाले तारीफ़ करेंगे, क्योंकि मेरे घर वाले तो करते हैं, मेहमानों के लिए बनाती हैं तो वो भी करते हैं। तो आप लोग ट्राई करेंगे तो यकीनन आपके घर वालों को पसंद आएगा, और जो मेहमान आएंगे ना उनके लिए भी आप बनाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। बल्कि जो इंग्रेडिएंट मैंने अब तक डाले ना, अगर ऐसे भी दे देंगे ना तो उसका जायका आप देखेंगे बहुत ही मज़े का जो है चिकन में आ गया। जो मैंने हरी मिर्च और काली मिर्च और नमक डाला है, तब दही और टमाटर की बात जो बनेगी आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, यकीन माने बहुत मज़े का होगा। लेकिन हम और इंग्रेडिएंट भी डालेंगे, ज़ाहिर है जो सालन हम बना रहे हैं वो और टेस्टी होगा। तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको पसंद आएगा आपके वालों को भी। ये जो मैं आपको भूनने का बता रही हूँ, ये आपने तेज़ आंच पे भूनना है ताकि जल्दी जल्दी चिकन भी ना टूटे और ये सारी चीज़ें भी इस तरह से बन जाए जैसे मैं बता रही हूँ। तो आपने तेज़ आंच पे ही इसको भूनना है, ठीक है ना, ताकि आप जो मैंने दही और टमाटर डाले हैं तो जब तेल ऊपर आ जाएगा ना तो फिर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स में डालेंगे। ठीक है, हमने कुटा हुआ धनिया डाला था ना, अब हम पिसा हुआ डाल रहे हैं। इससे ये होता है कि सालन गाढ़ा भी होता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो आपने पिसा हुआ धनिया भी ऐड करना है, 1 टेबल स्पून डालेंगे। कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और अभी तक देखिए भून रहा है। ठीक है, जब तक तेल ऊपर नहीं आया तो मैंने ये चीज़ें डाली है। पानी डाल के ना, जब इसका पानी खत्म होगा तब मैं कह रही हूँ, पानी डाल के आप इसको भूनेंगे ताकि जो मिर्च डाली है हमने, धनिया पाउडर डाला है, उसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। ठीक है, अब इसी दौरान जो है हम डाल देंगे चाट मसाला पाउडर। मैंने इसी क्वान्टिटी आपको बताई थी कितनी डालनी है। ठीक है, देखिए तकरीबन जो है ना तेल ऊपर आ गया है, इतना हमने भुना है, इसका जायका वैसे ही इतना अच्छा हो गया। अब हम इसमें डालेंगे लेमन का जूस। ठीक है, लेमन का जूस डालने के बाद हमने जो प्याज ब्राउन की थी ना और पीसी थी, अब हम वो डाल देंगे। ये लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है। तो इसके बाद बस इसको थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद जितना आपने शोरबा रखा है उतना हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर शोरबे वाला आपने ज़्यादा शोरबे वाला बनाना है तो जो क्वान्टिटी मैंने बताई ना चीज़ों की, वो फिर आप ज़्यादा रख दीजिएगा चिकन के हिसाब से। ठीक है ना, वरना अगर जो मैं जितना मैं बता रही हूँ 1 किलो के लिए तो ये सही है। पानी भी हमने ऐड करना है, हम 2 गिलास पानी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है ना, अब ये चीज़ें ऐड करने के बाद थोड़ा सा चम्मच चलाएँ और फिर इसके बाद 2 गिलास पानी ऐड करके हल्की आंच पे, तो नहीं तेज़ आंच पे पहले पकाएंगे, फिर उसके बाद हल्की आंच पे इसको रख देंगे। थोड़ा सा तेल ऊपर आ जाएगा तो हमारी डिश रेडी हो जाएगी। अब देखिए सालन जो है इसमें एक उबाल आएगा ना, तो उसके बाद ये घी थोड़ा सा ऊपर आने लगेगा, फिर उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दें। हमारा सालन रेडी है, बस हम इसको डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारी रेसिपी रेडी है और ये डिश आउट कर दी है। आप देखें इसकी किस तरह से बनी है, और इसके साथ हमने सैलेड बनाया है। और सैलेड में ना हमने प्याज टमाटर तो डाले हैं, साथ में हमने ज़ीरा साबित और पुदीना सूखा हुआ डाला है, उससे बड़ा अच्छा सा जायका आ जाता है और इस डिश के साथ बहुत मज़े का लगता है। और अगर इसके साथ नान हो ना, घर की रोटी तो वो, लेकिन नान के साथ ही बहुत मज़े का लगता है कि इसका टेस्ट आप, मैं कहती हूँ आप घर में ट्राई करें, आपको मज़ा आ जाएगा। तो नान के साथ लाजमी इसको ट्राई कीजिए, आपको मज़ा आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक